हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आपकी सीएमए इंटर ग्रुप 1 की 90 डेज की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा जिससे आप 90 दिन में अपने ग्रुप 1 के सिलेबस को बहुत अच्छे से ख़त्म भी करेंगे, साथ ही साथ उसका रिवीजन और मॉक टेस्ट भी आप दे पाएंगे। सीएमए इंटर ग्रुप 1 90 डेज स्ट्रैटेजी को ना इसको समझने से पहले, यानी कि 90 डेज में हमें क्या करना है, कैसे करना है, पहले हम एक बार सीएमए ग्रुप 1 के अंदर आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला सब्जेक्ट है वो है आपका बिजनेस लॉस एंड एथिक्स। ये दो सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस लॉ अलग है और एथिक्स अलग है, जबकि एथिक्स बहुत ही छोटा सा पार्ट है, सिर्फ 15 मार्क्स की कवरेज करता है। बिजनेस लॉस आपकी यहाँ पे 85 मार्क्स की कवरेज करेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, ये वही है जो आपने पहले भी स्कूल में या कॉलेज में पढ़ा होगा। टैक्सेशन के अंदर 50 मार्क्स का आपका डायरेक्ट टैक्सेशन है और 50 मार्क्स का आपका इनडायरेक्ट टैक्सेशन यानी कि जीएसटी है। और फिर आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये हैं आपके 4-5 सब्जेक्ट बोल लीजिए, 6 सब्जेक्ट बोल लीजिए, वैसे 4 ही बोलते हैं क्योंकि 1 2 3 4 दो सब्जेक्ट यहाँ पे क्लब किए गए हैं। तो ये है आपके ओवरऑल सिलेबस जो आपको ग्रुप 1 के अंदर 90 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। अब इसे कैसे करना है बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है, पेपर पेन साथ में रखिएगा और ज़रूर लिखिएगा जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना। इसे हम 90 डेज में डिवाइड करेंगे। कितने डेज में डिवाइड करेंगे? इसे हम 30 डेज में डिवाइड करेंगे। टोटल हमारे पास 90 दिन है, ये 90 दिन की स्ट्रैटेजी है। तो पहले 30 दिन, नेक्स्ट 30 डेज और उसके बाद लास्ट के 30 डेज में हमें क्या करना है। तो पहले एक ओवरव्यू लेते हैं। जो शुरुआत के 30 डेज हैं या आप एक महीना बोल सकते हो, आपको यहाँ पे बिजनेस लॉज एंड एथिक्स एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये दो सब्जेक्ट खत्म करने हैं। अब कैसे खत्म करने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आप करोगे वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में ही बताऊंगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मंथ है या नेक्स्ट 30 डेज हैं वहाँ पर आपको टैक्सेशन करना है जिसमें आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स दोनों करेंगे और आपको उसके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट करना है। और जो लास्ट के 30 डेज होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उसमें आपको रिवीजन करना है, डाउट सॉल्विंग करनी है, मॉक टेस्ट पेपर देने हैं। तो इन सारी चीज़ों को अभी मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। अब एक एक करके देखते हैं कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट 30 डेज की अगर मैं बात करूं जिसमें आपको बिजनेस लॉस एंड एथिक्स, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, पढ़ने का समय कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस फर्स्ट 30 डेज में आप शुरुआत के 10 या 15 दिन सिर्फ एक ही सब्जेक्ट करें, दैट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं दो सब्जेक्ट्स को एक साथ चलाऊं, यानी कि मैं लॉ एथिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग सुबह शाम पढ़ूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। तो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर किसी को सूट करेगी। मैंने आपको ये बता दिया कि फर्स्ट 30 डेज में ये दो सब्जेक्ट आपके हो जाने चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको करने ही करने हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो देखिए, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स के अंदर जो आपका कॉर्पोरेट लॉ वाला पार्ट है, दैट इज योर कंपनीज एक्ट, वो 40 मार्क्स की कवरेज रखता है। तो कुछ भी हो जाए आपको ये किसी भी हालत में मिस नहीं करना है। फिर आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 10 मार्क्स की कवरेज करता है, और एक है आपका पार्टनरशिप इंक्लूडिंग एलएलपी, ठीक है, जो 5 मार्क्स की कवरेज करता है। इसके अलावा और भी चैप्टर हैं बिजनेस लॉ के अंदर, लेकिन मैंने ये 3 टॉपिक्स उठाए हैं जिसकी कवरेज है, आप देख सकते हैं, 55 मार्क्स की। और आपका जो एथिक्स वाला पोर्शन है वो पूरा करना है, 15 मार्क्स का है, तो 55 और 15 ये हो गया आपका 70 मार्क्स। तो देख सकते हो कि 70 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो टॉपिक्स मैंने यहाँ नहीं लिखे हैं वो आप नहीं पढ़ेंगे, वो भी आप पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको इन टॉपिक्स को करना है। तो जैसे ही आप फर्स्ट 30 डेज में ये सब्जेक्ट पिक करेंगे, तो पहले आप कॉर्पोरेट लॉ करिए, फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करिए, फिर पार्टनरशिप इंक्लूडिंग एलएलपी करिए, फिर एथिक्स करिए, फिर टाइम बचेगा तो आप बाकी के टॉपिक्स भी कर लीजिएगा। अब जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बहुत ही सिंपल सा मैंने बनाया। इसके अंदर कुछ भी हो जाए, फाइनल अकाउंट आपको पूरा करना है, चाहे वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस का हो, चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का हो, चाहे वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हो। फाइनल अकाउंट्स आप पूरा करेंगे, 20 मार्क्स की कवरेज देगा। पार्टनरशिप पूरा करेंगे, अगेन 20 मार्क्स की कवरेज रहेगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अच्छे से करना, अगेन 20 मार्क्स की कवरेज होगी। तो देख सकते हो आप 60 मार्क्स यहाँ से कवर करोगे। इसके अलावा अब जो चैप्टर्स बचेंगे वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो आपने आई एम श्योर पहले भी बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, उनको लास्ट के लिए रखना। ठीक है, तो ये आपने देखा कि फर्स्ट 30 डेज में कि आपको कौन से 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या क्या कवर करना है।
अब इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट 30 डेज में। यहाँ पे आपको टैक्सेशन और कॉस्ट अकाउंटिंग कवर करना है। ये 30 डेज जो है ये बहुत क्रूशियल है, यहाँ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप एक भी दिन यहाँ पढ़ाई मिस नहीं कर सकते। रीज़न ये है कि जो टैक्सेशन है आपका और उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, दोनों ही हैवी सब्जेक्ट्स हैं, दोनों ही आपसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट रहेगी प्रैक्टिस की। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और टैक्सेशन के अंदर जैसे मैंने पहले कहा था कि डायरेक्ट टैक्सेशन 50 मार्क्स का है, इनडायरेक्ट लॉस इनडायरेक्ट टैक्सेशन भी 50 मार्क्स का है। डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर जो बेसिक्स हैं इनकम टैक्स के और जो हेड्स ऑफ इनकम है, इसे अच्छे से करना। 35 मार्क्स की कवरेज यहाँ होगी। और जीएसटी लॉ में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, पूरा का पूरा जीएसटी लॉ जो कि आपका 35 मार्क्स का है वो आपको करना है। तो आप देख सकते हैं 35 + 35 यहाँ पे बड़े आराम से आपके 70 मार्क्स की कवरेज होती है। बाकी टॉपिक इसके बात करिएगा। तो पहले आप टैक्सेशन के अंदर बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स, हेड्स ऑफ इनकम करिए। चाहे तो साथ में आप इनडायरेक्ट टैक्स लॉ पढ़ सकते हैं या आप चाहे तो उसके साथ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए और फिर बाद में इनडायरेक्ट टैक्स लॉ को अलग से पढ़िए जब कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाता है, जिसमें आपको जीएसटी लॉ पूरा करना है। फिर जब टाइम बचेगा तो फिर जो बाकी के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं 5 या 10 मार्क्स की कवरेज वाले, जैसे कि कस्टम भी है आपको इनडायरेक्ट टैक्स लॉ में, आप वहां पे उसे कर सकते हैं। बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जो मेथड ऑफ कॉस्टिंग है वो 30 मार्क्स की कवरेज करता है। इसके अंदर जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेशन कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, इस तरह के चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, इसे करिएगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए मतलब अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो कुल मिला के जितना मुझे समझ में आ रहा है 7 से 8 चैप्टर होंगे इन दोनों के अंदर, तो जो आपको 60 मार्क्स की कवरेज देते हैं। तो पहले इन्हें करना, बाद में बाकी बचे हुए चैप्टर। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट 30 डेज हैं आपके, है ना, उसमें आपको बिजनेस लॉ एथिक्स करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना है। कॉम्बिनेशन आप कैसा भी रख सकते हैं, एक साथ करना है बिजनेस लॉ एथिक्स, फिर अकाउंट्स उठाना है, पहले अकाउंट्स उठाना है फिर बिजनेस लॉ, दैट इज अप टू यू। फिर हमने देखा कि नेक्स्ट 30 डेज में हमें कैसे, अब ये तो समझ में आ गया कि क्या करना है, ठीक है, क्या क्या पढ़ना है। अब सवाल है कि कहाँ से पढ़ेंगे। तो उसके लिए ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी ने ऑलरेडी सीएमए इंटर का कोर्स लॉन्च कर दिया है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों का। आप हमारी वेबसाइट www.escholars.in पे जाके उसे चेक कर सकते हैं या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे तो आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। साथ ही साथ बता दूं कि ये तो ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी है, मैंने ग्रुप 2 की भी एक ऐसी ही स्ट्रैटेजी बनाई थी 90 डेज की, उसका वीडियो का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है। और जो कोर्स बनाया गया बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया गया है, बहुत अच्छे से आप अपने ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट के 30 डेज की। अब लास्ट के 30 डेज में कहानी बहुत सिंपल होती है। आपने सिलेबस पूरा पढ़ लिया, सब कुछ आपको आता है, अब आपको क्या करना है, आपको करना है ढेर सारा रिवीजन, ठीक है। तो लास्ट के जो 30 डेज है उसको मैंने 3 हिस्सों में बांटा है, 12 दिन, 8 दिन, 10 दिन। तो जो पहले के 12 दिन होंगे उसमें आप डिटेल्ड रिवीजन और कुछ नहीं करेंगे, आपके जो 4-5 सब्जेक्ट है उनको डिटेल में आप रिवाइज करेंगे, 2-2 सब्जेक्ट एक साथ चलाइएगा, ठीक है। और एक फुल मॉक ईच सब्जेक्ट आपको देना है। तो 12 दिन में एक डिटेल रिवीजन हो गया और आपने हर एक सब्जेक्ट का एक फुल मॉक टेस्ट दे दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट 8 डेज होंगे वहां पे आपको फिर से रिवीजन करना है और 1 फुल मॉक ऑफ ईच सब्जेक्ट फिर से देना है। तो देखो 20 दिन में आपके 2 रिवीजन हो गए और आपने हर सब्जेक्ट के 2-2 फुल मॉक टेस्ट पेपर दे दिए। आखिरी के 10 दिनों में आपको फिर से एक क्विक रिवीजन करना है, मॉक देना है और जितने भी क्वेश्चंस में आपको डाउट है वो सारे डाउट्स आपको अपने टीचर से, वो सारे डाउट्स अपने फ्रेंड से या अपने टीचर से सॉल्व करने हैं। जैसे कि अगर मैं ग्रूमिंग की बात करूं तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी स्टूडेंट्स को दी गई है, लाइव सेशंस हैं, चैट बॉक्स है, तो आप वहां से भी डाउट सॉल्व कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि लास्ट के 30 डेज में 3 बार आप रिवीजन कर लोगे, आप आराम से 3 से 4 मॉक टेस्ट दे दोगे और डाउट्स भी आपके खत्म हो जाएंगे। तो ये थी एक बड़ी ही प्यारी सी, बहुत ही सिंपल सी 90 डेज की सीएमए इंटर ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी। अगर आप स्ट्रैटेजी को अभी से फॉलो करते हो, ओके, एंड बहुत अच्छे से फॉलो करते हो और अच्छे कंटेंट के साथ फॉलो करते हो जो कि ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी आपको देता है, जिसके लिए आप हमें हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा escholars.in या फिर आप हमारे सपोर्ट नंबर 8888080402 पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो आप पहली बार में अपने सीएमए इंटर ग्रुप 1, ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप्स के एग्जाम निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में अगली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।